सो हेलो एवरीवन। जो लोग भी नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्जाम दिया है या एक दो साल रिपीट लिया, उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है तो यार हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है क्या? अल्टरनेट कोई अलग सी चीज है जो हम कर सकें? या मतलब देखो, सबको पता है एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, या जिनको नहीं भी पता, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा उनको कि एमबीबीएस अब्रॉड है क्या चीज, मतलब इसमें बजट कितना आता है, या सही है करना कि नहीं, किन लोगों के लिए सही है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना चाहिए। देखो, काफी मिसकंसेप्शन है इसके बारे में कि सही है नहीं है, फ्रॉड हो जाता है, कौन सी कंट्री सही है कौन सी नहीं सही है। देखो, आप देखो, नीट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, जिनका नहीं नीट क्वालिफाई हो तो ऑब्वियसली वही बात है, वही लोग आते हैं या जिनका बजट कम होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। देखो, यहाँ पर पॉइंट वगैरह नहीं रखेंगे। देखो, जो मेरे मन में आएगा मैं बोलूंगा, वो आपको मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दूंगा और वो आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने आपको जैसे डिसाइड करना है। तो जैसे कि अभी मैं यूक्रेन में 3 साल रहा हूँ और रशिया में आ गया हूँ, तो रशिया की चीजें मैंने देखी, यूक्रेन की देखी, मतलब यूक्रेन को आप प्रेफर कर सकते हो, जो कि उसके बगल की यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर थोड़ा बेटर एजुकेशन सिस्टम होगा। तो देखो, अगर आप नीट का एग्जाम दियो, आपका नीट नहीं क्वालिफाई हो रहा है पहली बार में, 100 200 300 नंबर आ रहे हैं, नीट क्वालिफाई हो तो हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस अब्रॉड करने आ सकते हो। लेकिन अगर आपके 550 600 नंबर आ रहे हैं तो आपको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। अगर आपके 300 450 नंबर आ रहे हैं और आपको ये लगता है कि हाँ, पढ़ाई में तो आप अच्छे हो, बट हाँ, ये एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो, आप 5 साल पढ़ोगे तो नीट पीजी देकर आप फिर उसको क्लियर कर सकते हो। देखो, पहली चीज एक बात ये क्लियर कर ले, एक और एग्जाम देना पड़ता है। यहाँ से एमबीबीएस अब्रॉड 6 ईयर कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक और एग्जाम जो कि नेक्स्ट होगा, अब देना पड़ता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करने के लिए, जब आप एक डॉक्टर कहलाओगे यहाँ से एमबीबीएस 6 साल करने के बाद। देखो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में 6 ईयर का कोर्स होता है, कुछ कुछ कंट्री है जहाँ 5 ईयर का कोर्स होता है, नेपाल, कजाकिस्तान, ऐसे एक दो कंट्री जहाँ पर 5 ईयर का कोर्स होता है। बाकी जो मेनली कंट्रीज में 6 ईयर का कोर्स होता है आउट ऑफ इंडिया। तो अभी अगर रशिया की बात करें, रशिया बहुत बड़ी कंट्री है और इंडियंस यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 ईयर से आते रहे पढ़ने के लिए। मॉस्को, पीटर्सबर्ग, रोस्टोव, मतलब ये फेमस फेमस सिटीज हैं रशिया की, जहाँ पर इंडियंस, मैं कहूँ तो इंडियन रह तो रहे यहाँ 300 400 साल से, बट मेडिकल की पढ़ाई की बात करें तो वो तो आते रहे यहाँ से 100 ईयर हो चुका है। तो बजट की बात करूं, बजट देखो इंडिया से हाफ है, प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करो तो हाफ बजट है। ऑब्वियसली इसीलिए लोग आते हैं पैसे बचाने कि हाँ, हम कोर्स कंप्लीट करके फॉरेन एक्सपोजर लेकर, देखो फर्क तो पड़ता है, अगर आप इंडिया से बाहर हो थोड़ा एक्सपोजर तो मिलता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट कॉलेज की पढ़ाई से, मतलब करिकुलम कंपेयर करें, टेक्नोलॉजी कंपेयर करें, टीचर्स को कंपेयर करें, तो प्राइवेट कॉलेज से कहूंगा कुछ कॉलेज से पढ़ाई यहाँ अच्छी है और कुछ कॉलेजेस से खराब होगी। ठीक, देखो सारे कॉलेज इंडिया में भी अच्छे नहीं, कुछ ही गिने चुने प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ तो कॉलेज ऐसे हैं जहां पर बस हाँ, डिग्री कंप्लीट करो ऐसे। हाँ, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से कंपेयर करूं मैं तो बहुत कम ही फॉरेन में ऐसे कॉलेज हैं जो कि उस लेवल की पढ़ाई देते हैं हमें। तो आपको कॉलेज चूज करना मतलब एक ट्रिकी जॉब हो सकता है, बट हाँ, बहुत सारे रिसर्च करोगे तो एक अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। तो रशिया में देखो बड़ी कंट्री है तो यहाँ पर कॉलेज के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो मॉस्को हो गया, पीटर्सबर्ग हो गया, रोस्टोव, ये टॉप जो बड़ी सिटीज हैं वहां पर अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं। और फिर दूसरी कंट्री की बात करें, अभी उज्बेकिस्तान में बहुत अच्छा ब्रिटिश प्रोग्राम चल रहा है, जॉर्जिया बहुत डेवलप कंट्री है। तो यहाँ पर कुछ 4 5 कंट्री हैं जहाँ पर अच्छी एजुकेशन क्वालिटी मिलती है। तो अगर हाँ, आप नीट दियो, आपका 200 400 नंबर आ रहा, आपका इंटरेस्ट है फॉरेन आने में, एमबीबीएस अब्रॉड आने में, तो हाँ ऑब्वियसली रिसर्च करो, अच्छी रिसर्च करो और एक अच्छा कॉलेज ढूंढो और अपना एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट करो और इंडिया में जाके नेक्स्ट का एग्जाम दो। So it's simple. It's like that you are studying in India and you have done the private college education from the private college. Then you have to go and give the next exam. From 2025, everyone have to give the next exam. And for the foreign medical graduate, they have to give 2 times, 2 steps. And for a student in India who are studying from private college, they have to give 1 time. So it is simple like that, nothing complex. So if you want to study abroad, it's not a big deal, just have to do a little bit of research. So that's it for the video. If you have any question, you can ask in the comment. So that's it.